देखो स्टेट लाइन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 बोलते हैं फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y=7। बोलते हैं कि आपके पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन x प्लस 3y=7 है, ठीक है। और आपने इमेज निकालनी किसकी 3,8 की, 3,8 पॉइंट की जो है वो इमेज निकालनी है, ठीक है। किस लाइन के, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर, ठीक है। इसको आपने क्या अज्यूम करना है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। देखो जब भी इमेज बनती है, ठीक है, तो जितना इमेज, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस होता है उतना ही यहाँ पर डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये था मान लो पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी, और बी पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए a, b, एंड a, b द इमेज ऑफ 3,8, ठीक है। और ये लाइन आ गई मान लो सी, और ये डी, एंड दिस पॉइंट इज पी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, जितना इमेज, सॉरी, जितना ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस होगा उतना ही पीछे आपकी इमेज बनेगी, यानी कि पी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है। पी क्या होगा आपके पास, मिड पॉइंट, ओके। और आप ये जो इमेज निकाल रहे हो तो ये इसके पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ओके। देखो हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कंडीशंस बनाने की कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें लग गया पता कि जब भी इमेज बनेगी यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये जो हुई परपेंडिकुलर हुई, ए बी क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, ठीक है। अब देखो ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पी जो है वो मिड पॉइंट होगा ए बी लाइन का, ठीक है, क्योंकि जितना आपका ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस होता है उतनी ही पीछे इमेज बनती है, दैट मीन्स पी इज द मिड पॉइंट। तो पी क्या है आपके पास, मिड पॉइंट, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और कोई कंडीशन बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक है, तो हम इन दो चीजों का यूज करेंगे। तो आज वो पहले ए बी लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं हम, ठीक है। पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है आपके पास x प्लस 3y=7, ओके। एंड इसका स्लोप निकालो, ठीक है। स्लोप निकालना है तो y क्या देगा, -x/3 प्लस 7/3, ठीक है। कंपेयर किया किसके साथ, mx प्लस c के साथ, तो m कितना आ गया इसका, -1/3, ठीक है। ये आ गया लाइन वन का स्लोप, ठीक है। अब लाइन टू का निकालना है, यानी कि स्लोप निकालना आपको किसका, अब स्लोप ऑफ ए बी = y2 - y1/x2 - x1, यही आएगा। इसे मैंने मान लिया m1, ठीक है। और ये क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। तो देखो लाइन, ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप = क्या आ जाएगा, -1। तो m1 इंटू एम की वैल्यू -1/3 = -1, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। m1 कितना आ गया, 3, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ओके। या तो आप इसको भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है। m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की ना, आप m1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। m1 की वैल्यू क्या है, b-8/a-3 इंटू -1/3 = -1, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, b-8/a-3 = 3, एंड b-8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3a-9, ओके। तो b को वहां ले जाओ या a को यहाँ ले जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 = 3a-b, एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई, ठीक है। नाउ, ठीक है, p इज द मिड पॉइंट, p क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी लाइन का, सी डी लाइन का नहीं बोल रहा हूं मैं, ए बी लाइन का p मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर p मिड पॉइंट है तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे,
ठीक है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया x1 कॉमा y1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू a+3 डिवाइड बाय 2 एंड y1 इज इक्वल टू b+8 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो कि x1 y1 जो पॉइंट है वो ए बी लाइन पर तो है, लेकिन सी डी लाइन पर भी तो है। अगर x1 y1 सी डी लाइन पर है तो इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x1 कॉमा y1 लाइज ऑन लाइन सी डी, ठीक है। तो देयरफॉर सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट को, ठीक है। ये पॉइंट इस लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है इन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इनको। x1 की वैल्यू a+3/2 +3, y की वैल्यू क्या है आपके पास b+8/2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमें ये चीजें सॉल्व करनी है। तो देखो क्या आ रहा है, इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास, a+3/2 +3b+24/2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। यानी कि a+3 एलसीएम लिया, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो a+3b इज इक्वल टू कितने, -10 और -13, है ना, सॉरी 27, हाँ, -13। तो दूसरी इक्वेशन ये आ रही है, ठीक है, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन दोनों अगर इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। आ जाओ इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, इसे रफ कर दो, ठीक है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन है 3a - b इज इक्वल टू 1 एंड a+3b इज इक्वल टू -13, ठीक है। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा 3a - 3b इज इक्वल टू 3 एंड 3a क्या से 9a, ठीक है। एंड दिस इज a+3b इज इक्वल टू -13। ऐड कर दिया, ऐड करूंगा तो ये कट गया, एंड 10a इज इक्वल टू -10 और a की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम सेकंड, मैं सेकंड में अगर पुट कर दूं, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 - b, ठीक है। तो b को वहां ले जाओ, क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -3 -1, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो a की वैल्यू -1 आ रही है, b की वैल्यू -4 आ रही है, ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो इमेज क्या आएगी, इमेज आ जाएगी मेरे पास a, b, यानी कि a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -4। तो -1, -4 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट a, b। आया समझ में। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें दिया था 3, 8 पॉइंट, इसकी इमेज निकालनी है इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो हमने मान लिया a, b क्या है, इस पॉइंट की इमेज है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, इसका मतलब p मिड पॉइंट हो गया। तो हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। आ जाएंगे x1 और y1 की वैल्यू। अब वो जो x1 y1 है वो सी डी लाइन पर भी है, तो यानी कि वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो मैंने पुट कर दिया इसलिए, ठीक है। ये पुट किया और ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो है, ये जो डिस्टेंस आएगा, ये जो इमेज बनेगी परपेंडिकुलरली बनती है, इसका मतलब ए बी लाइन और सी डी लाइन परपेंडिकुलर होंगे, तो हम परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज कर लेंगे। तो वहां से मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं इन ए एंड बी, तो उसे सॉल्व किया तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, जो कि क्या थी, इमेज ऑफ पॉइंट 3, 8 अलोंग द लाइन x+3y इज इक्वल टू 7। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोलते हैं इफ द लाइंस y इज इक्वल टू 3x+1 एंड 2y इज इक्वल टू x+3, ठीक है। कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू 3x+1 एंड 2y इज इक्वल टू x+3, ये दोनों जो है आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस, ठीक है। ओके, यानी कि बोल रहे कि मान लो ये जो इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx+4 की इक्वेशन है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो एंगल बना रही है, ठीक है, मान लो थीटा एंगल बना रही है, कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू 3x+1 मैंने मान लिया,
ठीक है। और ये जो लाइन है ये भी क्या है, इस पर इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड है यानी कि ये भी क्या कर रही है आपके पास, सेम एंगल बना रही है 2y, ठीक है। मतलब ठीक है कि जो एंगल यानी कि ये जो दो लाइंस है, ये जो मैं लिखी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, ठीक है। ये जो तीन लाइनें हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये जो लाइन है ये इसके साथ बना रही है मान लो एंगल थीटा, ठीक है। और ये जो लाइन है ये इसके साथ भी क्या बना रही है, एंगल थीटा। यानी कि एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज थीटा एंड एंगल दिस बिटवीन दिस एंड दिस लाइन इज थीटा, ठीक है, यही लिखा है। इफ द लाइंस y इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है, आर इक्वली इंक्लाइंड, ये दोनों लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है इस लाइन पर, यानी कि ये दो लाइनें जो हैं इस लाइन के साथ क्या करेंगे, सेम एंगल बना रही है, ठीक है। यानी कि एंगल बिटवीन दिस टू लाइन एंड दिस टू लाइन इज सेम, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लूंगा और इन दोनों के बीच में वो इक्वेट कर दूंगा, यही चीज बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो एंगल निकालना है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस होता क्या है मेरे पास, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप निकाल लो, इसे कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू m1 x प्लस सी के साथ, तो m1 कितना आ गया यहाँ पर 3, ओके। इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू m2 x प्लस सी के साथ, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, m2 कितना आ जाएगा 1/2, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और तीसरी लाइन का स्लोप क्या है मेरे पास, m है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप ये है और इस लाइन का स्लोप ये है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन इज नंबर 3, ठीक है। एंगल बिटवीन किसके बीच में, 1 and 3 is same as the angle between 2 and 3, 1 और 3 के बीच में जो एंगल है वही एंगल 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो आ जाओ क्या आ जाएगा एंगल, मैं इक्वेट कर दूं यहां से, 1 और 3 ले लो, ठीक है। तो m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m आ जाएगा का मोड इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में क्या एंगल आ जाएगा, m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 m का मोड, यही एंगल आएगा। ये चीज समझ में आई, ओके, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और 3 के बीच में जो एंगल है वही 2 और सेकंड के बीच में एंगल है, तो इनके बीच में मैंने एंगल निकाला, ये आ गया, और इन दोनों के बीच में एंगल निकाला, वो ये आ गया, और इक्वेट कर दिए। अब हमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन्हें सॉल्व करना है बस, ठीक है। क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m का मोड इज इक्वल टू मोड m2 कितना है मेरे पास 1/2, 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m/2, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m का मोड इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m का मोड, ये आ जाएगा। अब हमें मोड हटाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आने जाएगा, 1 प्लस 3m प्लस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, ठीक है। मैं ये नीचे रफ कर दूं, मुझे यहां पर जगह चाहिए। अब देखो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, और दूसरा क्या हो जाएगा, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m के इक्वल आएगा। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, इन दोनों को सॉल्व करो और m की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2 3 6 माइनस 2m प्लस 3m माइनस m स्क्वेयर
इज इक्वल टू 1 माइनस 2m प्लस 3m माइनस 6m स्क्वेयर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। 3m से 3m कट रहा है, 2m से मेरे पास 2m कट रहा है। नाउ क्या बचा, 6 माइनस m स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 6m स्क्वेयर। इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 5m स्क्वेयर, और इसको वहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा -5। 5 से 5 कट गया तो m इज इक्वल टू अंडर रूट -1 आ रहा है। ठीक है, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट होगी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 2m प्लस 3m माइनस m स्क्वेयर इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 2m प्लस 3m माइनस 6m स्क्वेयर, यानी कि 6 माइनस 2m प्लस 3m माइनस m स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 प्लस 2m माइनस 3m प्लस 6m स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो देखो क्या जाएगा, ये 2m यहाँ आके क्या हो जाएगा, -4m हो जाएगा। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लो। 6 प्लस m माइनस m स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 माइनस m प्लस 6m स्क्वेयर। ठीक है, इसे रफ कर दूं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो क्या आ रहा है, 1 को यहाँ ले गए 7 हो गया, इसको यहाँ ले गए +2m हो गया, और प्लस इसको यहाँ ले गए तो -7m स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, यानी कि 7m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 4 माइनस 4ac, 4ac यानी कि 4 इंटू 7 इंटू 7 -7 डिवाइड बाय 2 इंटू 7, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो देखो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 49 का अंडर रूट डिवाइड बाय 2 इंटू 7, ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे कैलकुलेशन ही है। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस माइनस 4 से बाहर क्या आएगा 2, और अंदर क्या जाएगा अंडर रूट 50 एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 7, यानी कि m की वैल्यू क्या की 1 प्लस माइनस अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 का मतलब 5 अंडर रूट 2/7। तो ये मेरे पास m की वैल्यू आएगी जो इन्होंने आपसे पूछी थी। ओके, जस्ट कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोलते हैं इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम दीज टू लाइन्स, मेरे पास एक लाइन ये दी है। ठीक है, ओके, और मान लो एक लाइन मेरे पास ये दी है, और ये कोई पॉइंट है P ऑफ x, y, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों का सम, यानी कि ये D1 है, ये जो D2 है, ठीक है, D1 प्लस D2 आपके पास दिया है, ठीक है, इज ऑलवेज 10। ठीक है, तो ये लाइन आ गई, मान लो मेरे पास x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन आ गई मेरे पास 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने शो करना है कि P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। ठीक है, तो यानी कि आपने इस दोनों इस कंडीशन को सॉल्व करो। ठीक है, और यहाँ से अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है जिसमें x और y आ जाए, ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आओ करते हैं। पहले तो आप D1 और D2 निकालते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पहले लाइन इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है आपके पास, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें निकालना है डिस्टेंस, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ पॉइंट किसका, P ऑफ x, y फ्रॉम 1, ठीक है, क्या आ जाएगा D1 इज इक्वल टू 1, इससे निकालना है
यहाँ पर ऐसे करो, इसको D2 लिख दो, इसको D1 लिख दो, फिगरली फिर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, D1 क्या आ जाएगा? ठीक है, x जो इसका कोफिशिएंट 1, x इंटू 1 x, ठीक है, y इंटू 1 प्लस वाई, एंड -5 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट 1² प्लस 1²। ठीक है, यानी कि क्या गया, x प्लस वाई -5 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, वैसे ही आप डिस्टेंस निकालोगे D2। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑफ x, y फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 7 का मोड डिवाइड बाय 3² प्लस 2² का अंडर रूट, ये -2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -2, तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2y प्लस 7 का मोड डिवाइड बाय 9 प्लस 4 13 अंडर रूट 13। ठीक है, अब देखो D1 और D2 का सम आपके पास कितना दिया है, 10 दिया है, तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे रख कर दो। ठीक है, नाउ आपके पास दिया है D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 10, ये लिखे ना, द सम इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस यानी D1 एंड D2, ठीक है, ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम दीज टू लाइन इज ऑलवेज 10, ये 10 दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x प्लस वाई -5 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 10। तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 13, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 13 इंटू एक्स प्लस वाई -5, मैं प्लस के लिए ले रहा हूँ, आप माइनस के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, प्लस क्योंकि माइनस की इक्वेशंस बनेगी बनेगी, ठीक है, मैं प्लस के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ ओनली, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13x प्लस अंडर रूट 13y -5 अंडर रूट 13 प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 2y प्लस 7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 26। ठीक है, तो एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13 प्लस 3 अंडर रूट 2, एंड वाई वाई टर्म्स इकट्ठी कर ली, तो अंडर रूट 13 माइनस 2 अंडर रूट 2, एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या बची मेरे पास, प्लस 7 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 13, इसको यहाँ ले जाओ, -10 अंडर रूट 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है मेरे पास, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये जो इक्वेशन बन रही है, अब ये जो इक्वेशन बन रही है, ठीक है, ये इस कंडीशन का यूज करके बन रही है, और इन्होंने क्या बोला था, शो डैट P मस्ट मूव ऑन ए लाइन, की जो P पॉइंट है, P पॉइंट के x, y, P पॉइंट मस्ट मूव ऑन ए लाइन का मतलब है कि जो P पॉइंट है वो लाइन पर ही रहेगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो लाइन पर होगा, और पॉइंट क्या है, x, y। अब देखो ये लाइन की इक्वेशन आ रही है, क्या ये पॉइंट आपको x, y लाइन पर दिखाई दे रहा है, हाँ x, y है तो है इस लाइन में। ठीक है, इस लाइन में x, y आ रहा है, इसका मतलब जो P पॉइंट है वो लाइन पर मूव कर रहा है। ओके, ये चीज समझ में आ गई, यही बोला P मस्ट मूव ऑन ए लाइन, इसका मतलब कि P पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर होना चाहिए। P पॉइंट है x, y, और x, y लाइन पे है, आया समझ में। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। ठीक है, अगर मान लो आपको बोलते कि 1, 2, तो आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी थी, y की वैल्यू 2 पुट करनी थी, फिर देखना था कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर इक्वल आ रही है तो वो पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर तो मेरे को एक्स वाई दिया था, तो मुझे एक्स वाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आया समझ में। देखो 21 क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दो कोई पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, दिस इज 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या करना है
कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है विच इज इक्व डिस्टेंस, जो कि बराबर दूरी पर है इन दोनों लाइन से। मैंने मान लिया वो लाइन ये है, यानी कि आपको बोल रही है ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये d2, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये कंडीशन दी है, ये लिखा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्व डिस्टेंस, ठीक है, जो कि इक्व डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये जो लाइन है इन दो पैरेलल लाइन से इक्व डिस्टेंस पर है, यानी कि d1 और d2 आपस में इक्वल है, ठीक है। देखो ये लो मैंने यहां से कर दिया, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से, और मैंने बोल दिया कि लेट h कॉमा k बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। ये h कॉमा k मैंने कोई पॉइंट ले लिया इस लाइन से, इस लाइन पर, ठीक है, और जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है d1 और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है d2, ठीक है, ओके। तो बस मुझे d1 और d2 निकालना और इक्वेट करना है, आपके पास इक्वेशन खुद आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट h कॉमा k, लेट h कॉमा k बी एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम किससे, 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो d1 क्या जाएगा, d1 h कॉमा कैसे यहाँ का निकालो, क्या जाएगा, 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन 9 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ठीक है। और d2 क्या जाएगा, h कॉमा k से इस लाइन का डिस्टेंस, यानी कि 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन 3 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ये मॉड में, ठीक है। अब d1 और d2 आपको इक्वल दिए हैं, ठीक है। नाउ d1 एंड d2 आर इक्वल, ठीक है। तो क्या जाएगा, 9h माइनस सॉरी प्लस 6k माइनस 7 का मोड अपॉन 81 एंड 36 87 117 अंडर रूट 117 इज इक्वल टू 3h प्लस 2k प्लस 6 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट 13, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो इस अंडर रूट 117 को मैं लिख लूँ 13 इंटू 9, ये चीज आएगी, ठीक है। अब इसे क्या लिख लूँ, अंडर रूट 13 इंटू 9 है, क्या मैं इनका अंडर रूट अलग अलग कर लूँ, अलग अलग कर लिया, और अंडर रूट 9 क्या होता है मेरे पास 3, तो ऐसे लिख लूँ, ये चीज आ गई, ये कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या गया, 9h प्लस 6k माइनस 7 का मोड अपॉन 3 इज इक्वल टू 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन ना, नीचे कुछ भी नहीं है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ फिगर को रफ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास फिर से मोड घटाना तो 2 कंडीशंस बन जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3h प्लस 2k प्लस 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3h प्लस 2k प्लस 6, और सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस के साथ 3h प्लस 2k प्लस 6, ये आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या आ रहा है 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू 9h प्लस 6k प्लस 18, 9h ये कट गया, माइनस 7 इज इक्वल टू 18, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यानी कि ये मेरे पास क्या था, गलत था, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 9h माइनस 6k एंड माइनस 18, यहाँ लेके आ जाओ, क्या आ गया 18h, इसको यहाँ लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा प्लस 12k, और इसको यहाँ लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो क्या रहा है सॉल्व करके 18h प्लस 12k प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है।
तो ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिया था, एच कॉमा के भी एनी पॉइंट लिया था, एच कॉमा के कोई पॉइंट था, उसके लिए ये इक्वेशन आई। ठीक है, अगर हम वेरिएबल पॉइंट ले ले एक्स वाई, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 18h एच और के हमने कोई पॉइंट लिया था, उसके लिए ये इक्वेशन आई है। ठीक है, ठीक है, ओके। अदरवाइज इक्वेशन किस में होती है, आपके पास एक्स और वाई जैसे ही है ना, आपके पास 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं एच कॉमा के लिए लूँ, बोलते फाइंड दिस, ये जो इक्वेशन है अगर एच कॉमा के से पास कर रही है, अगर ये लाइन एच कॉमा के से पास कर रही है तो ये इक्वेशन बनेगी। आया समझ, वही ये थी। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, आया समझ में, एक्स और वाई कहाँ से आ गया। ओके, ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोलते हैं अ रे of light passing through the point 1, 2 and reflect on the x-axis at point A। देखो, ठीक है, आपके पास ये है x एक्सिस, ये है आपके पास y एक्सिस। बोलते हैं कोई रे ऑफ लाइट आ रही है जो कहाँ से पास कर रही है, 1, 2 से, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो रही है x एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये लिखा ना, a ray of light passing through the point 1, 2 and reflect on the x axis at point A पर रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग टू द पॉइंट 5, 3, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5, 3 से पास कर रही है। बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। मैंने मान लिया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज A, 0, तो आपने ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, जब कोई रे, ठीक है, जब कोई रे आपके पास रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया ये क्या है, फाई है, तो ये भी क्या होगा, फाई। ठीक है, ओके, इसको दे दो नाम बी, इसको दे दो पॉइंट नाम सी। ओके, तो जिस एंगल पर ये, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है इस पर, ठीक है, उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ है समझ में। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ओके, ठीक है, तो मुझे ये एंगल निकालना है, सॉरी, ये एंगल निकालना है। ठीक है, क्योंकि ए बी लाइन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, ठीक है, ए बी लाइन मेक्स एन एंगल, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बना रही है, थीटा बना रही है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि ए सी लाइन मेक्स, ठीक है, एन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, थीटा प्लस 2 फाई। अब ये पूरा मुझे जो है सेम एंगल में कन्वर्ट करना है, थीटा प्लस 2 फाई, तो मुझे ये भी थीटा में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो ए बी लाइन है ये मैंने मान लिया कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो मुझे ये एंगल निकालना है। ठीक है, क्योंकि ए सी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, ठीक है, क्या एंगल बना रही है वो मुझे यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, मुझे यानी कि आ जाओ, इसको दे दो नाम ओ। ठीक है, पहले एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू, ओ ए सी क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या है 180 माइनस एंगल सी ए एक्स, या इसको दे दो नाम यहाँ पर डी, यही आएगा। ओ ए सी, मैं ये एंगल निकाल रहा हूँ, ये एंगल कितना आएगा, ओ ए सी, ये पूरा एंगल 180 में से सी ए डी माइनस कर दो, मैंने माइनस कर दिया, तो देखो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस सी ए डी क्या था मेरे पास, थीटा प्लस
2 एंड विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस 2 इंटू सारा एंगल आपने क्या करना है, चेंज करना थीटा में। देखो ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल 90, यानी कि थीटा प्लस फाइव क्या है आपके पास 90 डिग्री। तो फाइव की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 180 डिग्री एंड प्लस 2 थीटा, 180 से 180 कट गया विच इज इक्वल टू थीटा। तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा आ रहा है, ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो देयरफॉर एंगल सी ए डी कितना होगा, ठीक है, देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल 180 है, ये थीटा है, तो सी ए डी कितना बचा 180 डिग्री माइनस थीटा बचा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके, आ जाओ आगे करते हैं। अब देखो, ठीक है, जो tan थीटा है, tan थीटा क्या है स्लोप, ठीक है, थीटा कौन सा एंगल लिया था, ये एंगल जो है, यानी कि जो ए बी लाइन बना रही है, थीटा वही लेंगे हम, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स लेते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी बात नहीं करो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये tan थीटा आएगा, तो ए बी लाइन का स्लोप क्या आएगा, ठीक है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस ए, यानी कि 3 अपॉन 5 माइनस ए, ठीक है। अब मुझे निकालना है किस लाइन का, ए सी लाइन का स्लोप, तो ए सी लाइन का स्लोप क्या आएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, यही ना सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, ठीक है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि 2 अपॉन 1 माइनस ए, और tan 180 माइनस थीटा का होता है माइनस tan थीटा, 2 अपॉन 1 माइनस ए, माइनस को वहां ले गए, तो डेट इम्प्लाइज tan थीटा क्या आ गया मेरे पास 2 अपॉन ए माइनस वन, माइनस को वहां ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर -1 प्लस ए, ये आ गया, ठीक है। तो देखो ये भी इक्वेशन 1 ये 2 दोनों tan थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। एक बार फिर सुन लो, फिर मैं आगे कैलकुलेशन करता हूँ इसकी। हमने क्या किया, ठीक है, ये एंगल फाइल लिया, ठीक है, अब मुझे ये एंगल निकालना था, क्योंकि ये तो आ रहा है स्लोप, इस लाइन का स्लोप तो आ रहा है थीटा, tan थीटा आ रहा है, ये थीटा है एंगल, तो tan थीटा स्लोप आ गया, जो कि इजिली निकल गया। अब आती बात कि मुझे एंगल सी ए डी, ये पूरा एंगल मिल जाए, ठीक है, तो मैं ए सी लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ठीक है, ये थीटा प्लस 2 फाइव, ठीक है, थीटा प्लस 2 फाइव, ठीक है, ये आ गया मेरे पास ये एंगल, लिख लिया, ए सी लाइन का स्लोप आ गया। अब फाइव को थीटा में कन्वर्ट करना था, तो मैंने देखो ये यूज़ किया था, ठीक है, वहाँ से मेरे पास ये एंगल आ गया, तो ये एंगल मेरे पास थीटा आ चुका है। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बचा मेरे पास 180 माइनस थीटा, आया समझ में, ठीक है। आ जाओ आगे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3 अपॉन 5 माइनस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन ए माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2a, वहाँ ले गए 5a, इसको वहाँ ले गए 13, तो a की वैल्यू क्या आ गई 13 अपॉन 5, ठीक है। तो क्या पूछा मेरे पास पॉइंट ए, तो पॉइंट ए क्या आ जाएगा a,0, तो a की वैल्यू है 13 अपॉन 5,0, तो ये आएगा मेरे पास पॉइंट ए, आया समझ में, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो अगर आपको एंगल जरूरी नहीं कि आपने तो घुमा के निकालना है, ठीक है, जैसा में थीटा प्लस 2 फाइव आप यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, विच इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 इंटू 5 की वैल्यू थी 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या था मेरे पास 180 माइनस थीटा, यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लो आपने कैसे निकालना है, ठीक है, ओके, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए एंगल निकालने के, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 23 बोलते हैं प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन, ठीक है, ये मेरे पास लाइन दी है,
तो आपने जो है एक तो इस पॉइंट से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, किससे, अंडर रूट ए स्क्र माइनस बी स्क्र कॉमा 0 से, जो इसकी लेंथ आएगी d1। और एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ से, दिस इज माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र का अंडर रूट कॉमा 0, और ये जो परपेंडिकुलर इसकी लेंथ आएगी d2। किस लाइन पर करना है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, वन को जो -1 इज इक्वल 0। ठीक है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि d1 इंटू d2 इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है आपने, बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें आता है निकालने, हम निकाल लेंगे, लेकिन सारा इसमें है कैलकुलेशन। ठीक है, कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। ठीक है, सारा कैलकुलेशन पर ही है और ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो आज डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट किसका, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉमा 0, इसका अंडर रूट। ठीक है, फ्रॉम द लाइन क्या आ जाएगा, d1 इज इक्वल टू दिस इंटू एक्स का कॉफिशेंट क्या है, कॉस थीटा अपॉन ए, तो कॉस थीटा अपॉन ए इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का अंडर रूट, और 0 से इसको किया 0, क्या आ गया -1 का मोड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कॉस के थीटा अपॉन ए स्क्वेयर प्लस साइंस के थीटा अपॉन बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है, वैसे ही मैं d2 निकाल लूंगा। d2 क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू, इससे यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन ए एंड -1 मोड अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे तो सेम ही टर्म्स आएंगी, कॉस के थीटा अपॉन ए स्क्वेयर प्लस साइंस के थीटा अपॉन बी स्क्वेयर का अंडर रूट। ये चीज समझ में आ गई। इससे पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, d1 एंड d2 आ चुका आपके पास। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन फिर आगे इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से ये आ गया cos थीटा अपॉन ए एंड दिस -1। ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है। अब आपको d1 एंड d2 बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ d1 एंड इंटू d2। ठीक है, तो इनका निकालो प्रोडक्ट क्या आएगा, cos थीटा अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्र माइनस बी स्क्र -1 इंटू माइनस अंडर रूट ए स्क्र माइनस बी स्क्र कॉस थीटा अपॉन ए -1 अपॉन क्या जाएगा, कॉस के थीटा अपॉन ए स्क्र प्लस साइन स्क्र थीटा अपॉन बी स्क्र, यही आएगा। ठीक है, आ जाओ आगे करते हैं। तो विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये तो मेरे पास बन जाएगा मोड में। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, एंड विद नेगेटिव साइन। ओके, ऐसे करो, इकट्ठा करके लिख लो यार, इजी रहेगा। कॉस थीटा अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्र माइनस बी स्क्र -1 इंटू माइनस कॉमन लिए तो माइनस बाहर आ गया, और ये आ गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र का अंडर रूट एंड कॉस थीटा अपॉन ए +1 का मोड बाहर आ गया, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, कॉस के थीटा अपॉन ए स्क्र एंड प्लस साइंस के थीटा अपॉन बी स्क्र। ठीक है, अब आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर रख कर रहा हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू कॉस के थीटा अपॉन ए स्क्र। ठीक है, ये आ जाएगा, एंड -1 एंड विद नेगेटिव साइन था बाहर। ठीक है, का मोड डिवाइड बाय कॉस के थीटा अपॉन ए स्क्र
प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, आ जाओ इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस तो सारा ही था, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र कॉस के थीटा अपॉन ए स्क्र एंड डिवाइड बाय कॉस के थीटा अपॉन ए स्क्र प्लस साइन के थीटा अपॉन बी स्क्र। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। ओके, आ जाओ, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है इसमें, करते जाओ। एलसीएम लिया क्या आ गया, ए स्क्र माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्र कॉस के थीटा प्लस बी स्क्र कॉस के थीटा एंड डिवाइड बाय ए स्क्र एंड डिवाइड बाय क्या था मेरे पास, बी स्क्र कॉस के थीटा प्लस ए स्क्र साइन के थीटा अपॉन ए स्क्र बी स्क्र, ए स्क्र से ए स्क्र कट गया, ये बी स्क्र ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बी स्क्र इंटू, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्र क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस के थीटा, ओके, एंड प्लस बी स्क्र कॉस के थीटा एंड डिवाइड बाय, ये बी स्क्र पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बाहर लिख लो बी स्क्र पॉजिटिव, ठीक है, बी स्क्र तो ऐसे पॉजिटिव होगा, और नीचे क्या है, बी स्क्र कॉस के थीटा प्लस ए स्क्र साइन के थीटा, नाउ विच इज इक्वल टू बी स्क्र इंटू, ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस के साइन के, तो ए स्क्र साइन के थीटा प्लस बी स्क्र कॉस के थीटा एंड डिवाइड बाय बी स्क्र कॉस के थीटा प्लस ए स्क्र साइन स्क्र थीटा, ये टर्म सेम है, कट गई, ए स्क्र साइन स्क्र थीटा ए स्क्र साइन स्क्र प्लस बी स्क्र कॉस के बी स्क्र कॉस के, तो क्या बचा, बी स्क्र। तो d1 इंटू d2 क्या आ गया आपके पास, बी स्क्र, और आपने यही यहाँ पर प्रूफ करना था। ये देखो, आया समझ में? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलते हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, यानी कि क्रॉसिंग ऑफ टू स्टेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। ठीक है, बोलते हैं कि कोई पर्सन है वो जो खड़ा है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर खड़ा है, जिनकी इक्वेशंस क्या है, लाइंस की, एक की है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरे की है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वांट टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस। ठीक है, और मान लो कोई इक्वेशन ऐसे है, ये है पाथ जिसकी इक्वेशन ये है, उसने इस पाथ पर पहुंचना है, तो यहां से पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, परपेंडिकुलरली जाएगा, परपेंडिकुलरली जाएगा। ठीक है, तो बोलते हैं लीस्ट टाइम में पहुंचना है तो परपेंडिकुलरली जाएगा। बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ही शुड फॉलो, तो आपने इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि बोल रहे हैं कि आपने ए बी पाथ की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, उन्होंने लिखा है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट क्रॉसिंग, वो क्रॉसिंग पर खड़ा है, यानी कि इस पॉइंट पर खड़ा है। ठीक है, ठीक है, और जो क्रॉसिंग है उन दोनों की इक्वेशन दी है आपके पास। ठीक है, अब बोलते हैं उन्होंने इस पॉइंट से क्या करना है, ठीक है, उसने इस पॉइंट से इस पाथ पे जाना है, इस पाथ पे, ये कोई पाथ है, इस पॉइंट से इस पाथ पर ना कम से कम टाइम में, तो कम से कम टाइम में पहुंचेगा, तो यानी कि वो परपेंडिकुलरली आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो बोलते हैं ये जो आया, जो उसने पाथ फॉलो किया है, पाथ ए बी फॉलो किया उसने, तो आपने ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो मुझे एक तो स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। ठीक है, देखो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर इसका स्लोप m1 है, ये m2 है, तो स्लोप निकल जाएगा। और ये जो है पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, इस लाइन पर है, तो ये पॉइंट भी हमें मिल जाएगा। ये है क्या, पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, तो इन दोनों को सॉल्व करते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 3 एंड 2 तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, कट गया, एंड दिस इज माइनस 17y एंड प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 22/17। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x माइनस 3 इंटू 22/17 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 66/17 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 66/17 माइनस 4। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एलसीएम 17, 66 माइनस 68, यानी कि 2x इज इक्वल टू माइनस 2/17, यानी कि x की वैल्यू माइनस 1/17। तो ये ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया मुझे, माइनस 1/17 एंड 22/17। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ठीक है, आ जाओ, देखो स्टेटमेंट लिख लोगे, स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल रहे हो, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ द जंक्शन या इक्वेशन ऑफ द क्रॉसिंग रोड्स आर दिस एंड दिस, ठीक है, ये आ गया। एंड द पर्सन वेयर ही स्टैंड, वो क्रॉसिंग पर खड़ा है, द पर्सन वेयर ही स्टैंड इज एट पॉइंट, ये इस पॉइंट पर खड़ा है, ये तो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो पॉइंट आया है, कौन सा पॉइंट, यहां लिख देता हूं माइनस 1/17 एंड 22/17। तो ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर वो पर्सन खड़ा है। अब इसने यहां से यहां को आना है, ठीक है, ओके। ये रफ कर दूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अब, क्योंकि मैं पॉइंट निकाल चुका हूं, लग गया पता पॉइंट कैसे निकाला। ठीक है, आ जाओ, अब देखो मेरे पास इक्वेशन थी 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 7y एंड 6/7x प्लस 8/7 इज इक्वल टू y। तो इसे कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, m क्या आ जाएगा 6/7, ठीक है, ओके, इसका स्लोप m मान लिया, ठीक है। तो देखो ए बी लाइन, ठीक है, एंड 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी लाइन का स्लोप m2 और इस लाइन का स्लोप क्या है मेरे पास m, कितना आ गया -1, लग गया पता। तो m2 इंटू 6/7 इज इक्वल टू -1, तो दैट इंप्लाइज m2 इज इक्वल टू -7/6। तो ये मेरे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/6। ये चीज आगे समझ में, ठीक है। अब देखो इस लाइन का मेरे पास पॉइंट भी आ चुका है और स्लोप भी आ चुका है, तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रही है ये, पासिंग थ्रू -1/17 एंड 22/17, ठीक है, एंड स्लोप क्या है मेरे पास -7/6। तो क्या आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये इक्वेशन आएगी, इसे सॉल्व करना है बस, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा y यानी कि 17y माइनस 22/17 इज इक्वल टू -7x माइनस 7/17, ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 था और ये 6 था, ठीक है, ओके। तो क्या आ गया 17y माइनस 22/17 इज इक्वल टू क्या आएगा -119x माइनस 7/17 इंटू 6, एलसीएम लेके सॉल्व किया, 17 कट गया, 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 102y माइनस 132 इज इक्वल टू -119x
एंड -7। इसको यहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा 119x प्लस 102y एंड -125 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। आया समझ में, लग गया पता, ठीक है। मैंने क्या किया था, ये क्रॉसिंग थी, ठीक है, ये क्रॉसिंग थी, वो यहाँ पर खड़ा था पर्सन, ठीक है, यहाँ पर खड़ा था, ओके। अब बोलते हैं कि यहाँ पर खड़ा है तो उसने यहाँ से एक यहाँ पर पाथ है जिसकी इक्वेशन ये दी है, यहाँ पर आना है, कम से कम टाइम है, ठीक है, इस पाथ पर। तो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आएगा, परपेंडिकुलरली आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको पूछा था कि आपने इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है जहां से वो इस पाथ पर आएगा, तो इस पाथ की इक्वेशन निकालनी थी। तो देखो ये लाइंस परपेंडिकुलर है, तो मैंने स्लोप कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज किया, m इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो वहां से मेरे पास इस लाइन का स्लोप आ गया, और यहां से मैंने ये जो क्रॉसिंग है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले जहां पर वो खड़ा था, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, तो मुझे पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज किया और इक्वेशन निकाल ली। तो ये मेरे पास आई ए बी पाथ की इक्वेशन जो आपसे इन्होंने पूछा था, ओके।